ईसा अलैहिस्सलाम के हमरा एक शख्स सफ़र कर रहा था। इसे ख्याल आया, ये सुनहरी मौका है, क्यों ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कोई ऐसा अमल सीख लिया जाए जिससे पत्थर सोना बन जाए और मुर्दे ज़िंदा हो जाएं। इसने पैगम्बर खुदा से अर्ज़ किया, या हज़रत, मुझे आज कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मेरा भी फ़ायदा हो, मसलन मैं फूंक मारकर मुर्दों को ज़िंदा कर दूं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बेहद अफसोस हुआ कि ये शख्स जो खुद बीमार और मुर्दे से भी बदतर है, इसे अपनी फ़िक्र नहीं। ये चाहे तो मेरी रफ़ाकत से अपने दिल मुर्दा का इलाज कर सकता है, मगर ये तो कुछ और ही तलब कर रहा है। इसका हाल इस शख्स जैसा है जो एक दिन में तख्तो ताज हासिल करना चाहता हो। आपने फरमाया, चुप रहो, ये तुम जैसे लोगों का काम नहीं। इसके लिए उम्रें गुजर जाती हैं और पहले रूह की आलाशों को धोना पड़ता है। तूने असा तो हाथ में ले लिया, मगर ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में होगा तो इसे फेंक कर अस्तहा बनाया जा सकेगा। ये काम हर शख्स का नहीं। इस शख्स ने दोबारा बहुत मिन्नत समाजत करते हुए कहा, अगर आप मुझे ये राज नहीं बताना चाहते तो मेरी ये दरख्वास्त तो कबूल फरमाइए कि मुझे किसी मुर्दे को ज़िंदा करके दिखाइए। सफ़र के दौरान कुछ दूर आगे जाकर एक घड़ा नज़र आया जिसमें कुछ हड्डियाँ थीं। इस शख्स ने अर्ज़ किया, या हज़रत, इन हड्डियों पर फूंकिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसके बार बार इसरार करने पर अल्लाह का नाम पढ़कर इन हड्डियों पर फूंका तो वो एक स्याह शेर बनकर सामने आ गया। शेर इस शख्स पर झपटा और इसे मार डाला। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शेर से पूछा कि इसने ऐसा क्यों किया, तो शेर बोला कि आपको तंग कर रहा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुमने इसका खून क्यों नहीं पिया? शेर ने जवाब दिया, अव्वल तो ये आपसे बेअदबी और गुस्ताखी कर रहा था, दूसरा अब इस दुनिया का रिस्क मेरे नसीब में नहीं था और इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक ये मिलता है कि बेवकूफ़ लोग अपनी हरकतों की वजह से ही परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं।